बिल्कुल बिल्कुल उस बिल्ली की भांति उनकी परिणति होती है। वो भी शेर को देखकर सोचती मैं भी उसकी मौसी हूँ, मैं भी शेर जैसी दहाड़ूंगी। पर जैसी बिल्ली को देखा कभी, बिल्ली को देखा कभी? शेर तो दहाड़ता है तो मुंह ऐसे ही रहता है, पर जब भी बिल्ली बोलती है, माँ कैसी बोलती है? जोर से बोलो ना, कैसी बोलती है? म्याऊ। पहले तो मुंह इतना बड़ा कर लिया और फिर ओ खत्म। बिल्ली की जैसी तरह ऐसे बड़े मानते अपने आप को, करने का समय आता है तो म्याऊ, हो गया काम, हो गया काम। सोचो समझो, हमारी कहीं परिणति ऐसी तो नहीं हो रही है। हम भी उस बिल्ली के समान म्याऊ करके तो नहीं रह रहे हैं, दिखाने के लिए तो इतना सारा, और फिर करते समय फुस नहीं। भीतर भीतर अपने भीतर पहचान करो, अपने भीतर अपने जीवन में पहचान करने का प्रयास करो कि मेरे पास ये नम्रता नाम का गुण है कि अहंकार नाम का शत्रु। क्योंकि इस संसार में दूसरा कोई शत्रु नहीं है। आपका अहंकार ही आपको ले डूबेगा, आज नहीं तो कल। ये पक्का है, ये पक्का है, ये पक्का है। भले ही स्थान बदल जाएगा, पर कर्म का फल भोगे बिना इंसान इस पर्याय से भी नहीं जाएगा। बड़े बड़े अहंकारी आगम में पढ़े हो ना पढ़े हो आप लोगों ने, हमने तो आँखों से देखे हैं, हमने तो आँखों से देखे। शायद एक बार पहले भी बताया हो, लखनऊ वालों नहीं बताए हो तो फिर से सुन लेना। एक नगर के बहुत बड़े सेठ अपने आप को कहलाते थे, और ऐसी दमंग के साथ जीते थे कि उनको देखकर श्राव क्या जानवर भी कांप जाते थे। और वह उनकी छोटी सी अहंकार की ऐसी परिणति फल दे गई, क्योंकि सीधे कट्टा निकाल कर कहते थे आ तो जान दो मंदिर में, इनको मैं देखता हूँ कैसे आते हमारे मंदिर में, हमारा मंदिर है, हमारी वेदी है, हमारा मेरा करते करते आज ऐसी स्थिति है कि दर की ठोकरे वह करोड़पति आदमी खा रहा है। हाँ, सत्य घटना है संजीव जी। पूछ लेना प्रणत सागर जी से। मंदिर से हम बाहर निकले, प्रणत सागर तो बहुत अच्छे से उन व्यक्तियों को पहचानते हैं। वो अकेला व्यक्ति हाथ जोड़कर ज़मीन पर ठोक कर सीना और माथा फोड़ रहा है, कह रहे महाराज जी कुछ तो करो, कुछ भी नहीं बचा। तीन बेटे थे, 2 ने सुसाइड करके आत्महत्या कर ली। मात्र अब एक लौती लूली लंगड़ी नातिन बची है, पोती बची है, घर में कुछ नहीं बचा। ये सत्य घटना है। जो अहंकार में अपने आप को बड़ा मानते हुए इसको भगाओ, इसको सबक सिखाओ, इसके लिए ये कर लूँ, जो छल कपट और राजनीति धर्म क्षेत्र में चल रही है, सच्चे देव शास्त्र गुरु के सामने भी चल रही है, कान खोलकर सुन लो। आज नहीं तो कल कर्म का फल तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा, और फिर तुम दर की ठोकरें खाते हुए फिर गुरु और प्रभु के चरणों में भीख मांगते पहुँचोगे। थोड़ा सा विवेक रखो। मात्र सब कुछ मिलने से ही तुम सब बड़े हो गए हैं, आवश्यक नहीं है। सब कुछ मिलने के बाद भी तुम्हारे भीतर अगर नम्रता, झुकना और विनय जैसे गुण हैं तो ही तुम्हारी सच्ची इंसान की पहचान है। अन्यथा धन दौलत वैभव तो देवों के पास भी होती है। अरे सुंदर मकान तो कह दूँ, बुरी तो नहीं लगेगी, और लग भी जाए तो क्या कर लोगे? 5-6 दिन और बचे हैं। लग भी जाए तो क्या कर लोगे? कुछ नहीं। एसी बंगले, एसी मकान कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वे कुत्ता जो गली में भौंकते हैं ना गिरीश, उनके लिए भी एसी मकान बने हैं, जाकर देखना। बड़े घरों में वह दादाजी को और पिताजी को रखने के लिए कमरे नहीं हैं, पर इतने बड़े 10 बाय 10 के 10 बाय 15 के वे कुत्तों को रखने के लिए एसी कमरे बना के रखे हैं। वो त्रियंश भी एसी कमरे में रह रहा है, आप भी एसी कमरे में रह रहे हैं। अंतर क्या है? जैसे ही दूसरे किसी कुत्ते को देखता है, वो कुत्ता तुरंत भौंके ना भौंके पर गुर्राने लगता है। देखा कभी? इंसान को देखकर कभी भौंके नहीं भौंके, दूसरे को देख के भौंके नहीं भौंके, पर दूसरा कुत्ता बस सामने आ जाए फिर तो देखना उसकी। भौंक नहीं पाए
पर अंदर अंदर गुर्राता तो रहता ही। ऐसे धर्मात्माओं की, आज के अहंकारी धर्मात्माओं की, तथाकथित धर्मात्माओं की स्थिति बोल तो पहुँच नहीं पा रहे, फिर मिलना, मैं देख लूँगा, ऐसा कर लूँगा, बस गुर्राते रहो, गर्राते रहो, गर्राते रहो। तुम किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकते, किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। चाहे तुम अपनी पहचान उन श्वान के भांति, कुत्तों के भांति करते रहना, पर समझना अहंकार तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। इसलिए जीवन में नम्रता को, विनय को धारण करना सीख लो। यही इंसान की सही पहचान है, यही इंसान की सही पहचान है। पहले ज़माने में जब वधु घूंघट लेती थी, आपके यहाँ भी होता होगा ना, पहली बार मुँह चायना क्या बोलते हैं आप, क्या मुँह दिखाई, जो भी भाषा शब्द अलग हो सकते हैं, पर क्रिया लगभग पूरे भारत में एक सी है। जब पहली बार वधु घर में आती है, पल्लू लेकर बैठी होती है, लोग आते हैं, उठा के देखते हैं, नोट पकड़ा के जाते ना, नोट भी पकड़ा के जाते हैं। कई सारे स्थानों पर अब अलग अलग प्रथाएं भिन्न तरीके से होगी, पर मुँह चायना या मुँह दिखाई आदि क्रियाएं होती है। ऐसे स्थिति में मैं तो घर की माता और बहनों से कहना चाहता हूँ और बुजुर्गों से ही कहना चाहता हूँ कि ये परंपरा मात्र मुँह देखने की, घूंघट उठाने की आवश्यकता नहीं है। 15 दिन बाद, 2-4 महीने बाद जब छत पे और बालकनी में बहू से सास से लड़ते हुए वधु मिल जाए तो फिर समझ लेना, फिर जाके लिफाफा पकड़ाना ना। जब छत पे जाकर बालकनी में जाते सास बहू की आवाज़ बगल में आने लग जाए ना, तो फिर बगल वाले जाकर दे आना कि बहुत अच्छे संस्कार बेटी तुम पिता के घर से लेके आई है, ये तेरे मुंह दिखाई के समय में मैं नहीं आ पाई थी, अब तुम्हारा पूरा मुंह नहीं पूरी ज़िंदगी देख ली, ये ले पकड़ लिफाफा। मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ कह रहे हैं, मैं तो कुछ कहता ही नहीं हूँ, जो लिखा है वही तो बताता हूँ। मेरे में क्या शक्ति किसी को कुछ कहने की। वे तो आचार्य महाराज जो कह रहे हैं वो आपको बताता हूँ, मात्र आपकी भाषा में ट्रांसलेट भर करता हूँ। लिखा यही है, पढ़ते हैं आपके सामने। 94 नंबर का श्लोक है, उसे पढ़ने का प्रयास करते हैं। वधु के घूंघट की बात कर रहे हैं, मैं कहाँ करता हूँ बात, मैं तो जो लिखा है वो पढ़ रहा हूँ। पढ़ते हैं। बुद्धेर्नगर्वा कार्या सुधीभि बुद्धेर्हि चिह्नं त्वमिमीत तेव बद्ध्वा स्वरूपे व्यगुण्ठनं कृत नम्रत्वमेवं गुणभूषणं स्यात्। पढ़ो, बंद हो गया, दूसरा आ गया। वो शायद लखनऊ है ना, तो थोड़ा सा आगे पीछे चलता रहता है, कोई बात नहीं, मैंने पढ़ लिया, आपने सुन लिया होगा। यहाँ उस बुद्धि की बात कह रहे हैं कि सच्चा बुद्धिमान कौन है? जिसको बुद्धि का मान है, बुद्धि का अहंकार है, घमंड है, गर्व है, वो बुद्धिमान नहीं है। सच्चा बुद्धिमान तो कोई अलग ही है। बुद्धेर्न गर्वा कार्या सुधि भी, जो सुधि है, जो ज्ञानी है, वह कभी भी बुद्धि का घमंड अहंकार नहीं करता। और जो अपने आप को सुधि बनाना चाहता है, विद्वान ज्ञानी बनाना चाहता है, ज्ञानियों ध्यान रखना, कभी बुद्धि का, ज्ञान का अहंकार मत कर लेना, क्योंकि जितना अहंकार आप करोगे उतना ही तुम्हारे ही जीवन में तुम घाटा प्राप्त करोगे, उतना ही नुकसान तुम्हें होता रहेगा। इसलिए आगम की पंक्ति जो है उसे वैसा का वैसा ही स्वीकार करो, कर पाओ नहीं कर पाओ, पर स्वप्निल शास्त्री जो आगम में लिखा है उसको वैसा का वैसा स्वीकार तो करो, वैसा का वैसा स्वीकार करो। आज दो चार ग्रंथों की पंक्तियाँ पढ़ लेते हैं, तोड़ मरोड़ के इसकी आधी लाइन बनाकर कहने लगते हैं ये मेरा चिंतन है, ये मेरी सोच है, ऐसा होना चाहिए। आजकल क्रियाओं को लेकर, व्यवस्थाओं को लेकर तो सर्वत्र विडंबना देख रही है। पुनः ध्यान रखना, चंद आगम की पंक्तियों को पढ़कर कभी अहंकार मत करना। आचार्यों ने तो कहा है, मदिसुदनाण बलेण दू, जो स्वच्छंदम बोल दी, मति श्रुत ज्ञान के अहंकार में आकर, जो तुमने पढ़ा है, जो तुमने सुना है, उसके अहंकार में आकर कभी तुमने अगर
कभी अगर तुमने आगम के विपरीत एक वाक्य, और एक वाक्य नहीं, एक शब्द भी बोला तो धीरज भाई ध्यान रखना, घोर मिथ्यात, घोर मिथ्यात और घोर मिथ्यात का ही आश्रय बंद करोगे, क्योंकि आपने आगम का अवर्णवाद किया है। पुनः ध्यान रखो, कर पाओ नहीं कर पाओ, हम कुछ क्रिया आगम अनुरूप नहीं कर पाते हैं, स्वीकार है, श्रावक हो, पर कम से कम ये तो मान लो कि ये मेरी कमजोरी है, ये मेरी व्यवस्था है, इसे आगम की व्यवस्था कह के अपने आप के साथ और आगम के साथ छल मत करो, मत करो, मत करो। बुद्धेर ही चिन्हम त्वनभित्तमेव, क्योंकि बुद्धिमत्ता का चिन्ह, बुद्धिमत्ता की पहचान उस व्यक्ति का शांत स्वरूप, उसकी नम्रता, उसका विनय ही हो सकता है, अन्य कुछ नहीं, अन्य कुछ नहीं। जो जितना झुकना जानता है, जो जितना छोटा होना जानता है, विश्वास मानना वो ही उतना महान होता है। अरे बड़ा 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 बड़ाई होना है, बड़ाई होना है, इतने बड़े इतने बड़े इतने बड़े इतने बड़े हो जाओ, इतना बड़ा अपना हृदय कर लो कि पूरी सृष्टि और पूरे व्यक्तियों को अपने हृदय में धारण करो, इतने बड़े हो जाओ। या छोटा ही होना है, छोटा ही होना है तो सबके हृदय में पहुंच जाओ, इतने छोटे हो जाओ, दोनों में से एक तो कर लो। बड़े ही बनना है ना, बड़े ही बनने का शौक है तो इतना बड़े बन जाओ, इतने बड़े बन जाओ, इतना हृदय को विशाल कर लो। जितने जीव है, मनुष्य नहीं, सभी जीवों को अपने हृदय में समा लो, अपने हृदय से लगा लो, तब तो तुम सच्चे बड़े हो। उस ताड़ के वृक्ष के समान खड़े हो, सो क्या बड़े हो, क्या बड़े हो। और छोटे भी बनो, छोटे भी बनो, छोटे भी बनो। गुरु ने यही बात हमसे कही थी, बेटा कुछ कर पाओ ना कर पाओ, बड़े ही बनने का शौक है तो इतना बड़ा बन जाओ कि पूरे समाज को हृदय में स्थान दो, या छोटे बन जाओ तो समाज के प्रत्येक व्यक्ति की हृदय में जाकर छुप जाओ, कोई तुम्हारे छुपे मूर्त को निकाल ही ना पाए। ऐसा कुछ कार्य करो। मैं भी आपसे यही कह रहा हूँ कि बड़े बनो, इतने बड़े बनो कि सबको जोड़ लो, कि इतने छोटे बन जाओ कि सबके साथ जुड़ जाओ। क्या चाहते, क्या चाहते? निर्णय आपको आपका करना है। दोनों ऑप्शन आपके पास खुले हैं, दोनों ऑप्शन आपके पास खुले हैं। कोई तुम्हें जोड़ना चाहे ना चाहे, पर उसे जुड़ने के लिए मजबूर कर लो तो तुम्हारी बुद्धिमत्ता की पहचान है, तो तुम्हारी बुद्धिमत्ता की पहचान है। पर ये भी संसार का नियम सत्य है, सत्य है। जिसका 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 पुण्य का उदय होता है वो ही सच्चे देव शास्त्र गुरु से कुछ प्राप्त कर सकता है। हर किसी के बस की बात है ही नहीं है, है ही नहीं है, है ही नहीं है। इसलिए ध्यान रखना, बुद्धेर न गर्वा, बुद्धि का, ज्ञान का, किसी साधन का गर्व घमंड मत करो, क्योंकि सच्चे बुद्धिमान की पहचान, सच्चे बुद्धिमान की पहचान उसकी घमंड के से, उसके अहंकार से, उसके बहुत बड़ा दिखाने के इसमें नहीं है। जितना वो झुकेगा, जितना जितनी उसके पास विनम्रता होगी, जितना वो शांत होगा, उतना ही विशेष उसकी कीमत होगी। कभी देखा आपने हीरे को? हीरा देखा? हीरा कभी बाजार में कहता है मेरा लाख टके का मोल? हीरा कभी, संजीव जी आपको तो कितनी सारी पंक्तियाँ पता है, पर कभी हीरा नहीं कहता मेरी लाख करोड़ की कीमत है, कहने वाला कोई और ही होता है। ऐसा ही जिसके पास बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है, वो तो सब कुछ लुटाने के लिए तैयार होता है। संजीव जी कह रहे थे ना, जाते जाते भी सब लुटा रहे। ये नहीं पूछना महाराज आप तक कैसे खबर पहुँचती, कान बहुत ज़्यादा तेज है, सब खबर पहुंचती है। कोई अच्छा बोले, कोई बुरा बोले, और भक्तों की बात तो वो बिना कहे ही गुरु तक पहुंच जाती है। फिर कभी प्रयोग करके भी देख लेना। तुम तो कहते हो तो फिर तो सुनाई देगी ही देगी। देने वाला तो, लुटाने वाला तो सब कुछ लुटाने के लिए तैयार है। तुम्हारे पास लूटे हुए द्रव्य को ग्रहण करने की शक्ति तो हो, वही ग्रहण कर सकता है जो झुकना जानता है, जो कसाय को और मान को छोड़कर पहुंचता है गुरु चरणों में। वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसे कुछ मिला ना हो, पक्का मिलेगा। पर कसायों की गांठ खोलकर पहुंचना होगा तो मिलेगा। ऊपर गांठ बांध के रखी है, वो थैली ले आते ना माँ पूजन द्रव्य की, ऊपर की गांठ खोली नहीं है, अंदर जाएगा क्या?
दिमाग की और कसाय की अहंकार की गांठ खुली नहीं, अंदर हाथ भी नहीं जा रहा है, हाथ जात नहीं जा रहा तो बाहर भी कुछ नहीं आ रहा, क्या करें। ऐसी स्थिति अहंकारियों की है। बहुत अच्छा दृष्टांत देते हुए कह रहे हैं, वधवा स्वरूपे, वधवा यानी किसी वधू को जब पहली बार घर आती है, तब शायद आचार्य भगवान ने भी कुछ दृष्टांत देखा होगा, तो उसी को कह रहे हैं, वधवा स्वरूपे यव गुंठनम कृत, उस घूंघट को लेकर बैठी हुई उस वधू की सुंदरता उस घूंघट से नहीं है, घूंघट के पीछे उसकी सुंदरता नहीं है। उसकी अगर कुछ सुंदरता है, नम्रत्वमेवं गुणभूषणम स्यात्, अगर नम्रता उसके पास है, बुजुर्गों से बोलने का, उठने का, बैठने का, चालने का तरीका उसके पास है, तो ही उसकी कुछ कीमत है। मात्र घूंघट से उसकी सुंदरता नहीं है, उसकी विनय, उसकी नम्रता, वही उसका गुण उसके लिए आभूषण है। बाकी उसका घूंघट, उसके आभूषण, उसकी सुंदरता कीमत नहीं रखती। कितनी ही सुंदर वधू क्यों ना हो, कितनी ही सुंदर वस्त्र और घूंघट भी उसने क्यों ना उड़ा हो, कितने सुंदर आभूषण क्यों ना हो, पर नम्रता नहीं है, विनय नहीं है, तो ये कोई कार्यकारी नहीं है। माना कि किसी ने घूंघट उठाते उठाते उस वधू के नाक में हाथ लग जाए और वो बौखला पड़े, देख के नहीं उठा सकते। अब घूंघट की ज़रूरत ही क्या और रूप देखने की ज़रूरत ही क्या। तुमने अपनी ही पहचान करा दी कि मेरे पास गुण नहीं है, मात्र शरीर की तो सुंदरता है, पर मन की सुंदरता, गुणों की सुंदरता मेरे पास नहीं है। इसलिए किसी के घूंघट उठाकर, किसी के जिंदगी को उठाकर, किसी के पल्लू को उठाकर, किसी के जीवन को उठाकर देखने की आवश्यकता नहीं है। उसका उठना बैठना, चालना फिरना, बोलना ही उसके लिए उसकी पहचान कराने के लिए पर्याप्त हो सकता है। यहाँ बुद्धिमान की पहचान करा रहे हैं। जिसको बुद्धि का मान है वो बुद्धिमान नहीं है, जिसको बुद्धि का मान है वो बुद्धिमान नहीं है। जिस वधू का मात्र सुंदर घूंघट है वो सुंदर हो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि चेहरा और सेहरा कितना ही अच्छा क्यों ना हो, पर अगर उसके भाव अच्छे नहीं हैं, उसकी सीरत अच्छी नहीं है, तो मात्र अच्छी सूरत से काम होने वाला नहीं है। और सीरत तभी अच्छी होगी, तुम्हारा व्यवहार तभी अच्छा होगा जब तुम्हारे भीतर ये नम्रता, विनय, गुण प्रकट होगा, अन्यथा नहीं है। जाओ, डिब्बा खोलने का समय हो गया। कुकर तो आधा बंद तैयार होगा, अभी छौंक लगाने के बाद बची होगी। जाओ, लगाते रहो कषायों के छौंक घर जाके, लगाते रहो कषायों के छौंक घर जाके, चाहे भोजन हो चाहे जीवन हो, यही तो काम बचा है और क्या है। जाओ, समय हो गया है, बस अल्प समय बचा है लखनऊ का, सैदतगंज वालों का और सभी का। सोच लेना, क्या पता कल फिर कहाँ, कब, कैसी मुलाकात हो। मिलते हैं पुनः समय पर, समय की बात करने के लिए, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी।